Hi everyone, good evening to all. I welcome you again in my sociological online classes. And in today's class, we will learn about the different types of the suicide. Okay, so we will discuss different types of suicide given by Emile Durkheim. एंड जो हमने प्रीवियसली सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था वो भी इमाइल डरखेम ने ही दिया है, तो आप उस क्लास को भी जाके देख सकते हैं। एंड आज की क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सुसाइड। बट बिफोर दैट हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ इमाइल डरखेम, कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, कब से कब तक उनका लाइफ स्पैन था। तो इनका जो लाइफ स्पैन रहा था वो है 1858 टू 1917, and he was a very famous sociologist, belongs to France, and he is considered one of the founders of sociology. Emile Durkheim has studied sociology scientifically. इन्होंने साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी किया है एंड ही फोकस्ड ऑन हाउ सोशल फैक्ट्स, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे सोशल फैक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड जो कलेक्टिव बिलीव्स है कैसे वो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, कैसे वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करते हैं। तो ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। एंड जो आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सुसाइड। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी बुक में उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो उस बुक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड इन हिज फेमस बुक सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1897 में। ओके, राइट। नेक्स्ट वी विल सी द पर्सपेक्टिव ऑफ इमाइल डरखेम कि इनका जो सुसाइड को लेके जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था। तो इन्होंने कहा है कि जो सुसाइड है ये किसी भी इंडिविजुअल के व्यक्तिगत जो कारण है और जो उसके पर्सनल या साइकोलॉजिकल जो एक्ट है उसकी वजह से कोई भी पर्सन सुसाइड कमिट नहीं करता है। रेदर सुसाइड कोई पर्सन कमिट करता है तो वो है ड्यू टू सोशल कंडीशंस। उन्होंने सुसाइड को एक सोशल फैक्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि सुसाइड कोई पर्सन अपने साइकोलॉजिकल और पर्सनल कारणों से नहीं करता है, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या ओवर इंटीग्रेशन होने की वजह से कि या तो बहुत ओवर इंटीग्रेशन है या लो इंटीग्रेशन है, उसकी वजह से सोसाइटी किसी भी पर्सन को सुसाइड करने के लिए फोर्स करती है। या तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, सोसाइटी के साथ किसी इंडिविजुअल का कनेक्शन जो है सोसाइटी के साथ कैसा है। इंटीग्रेशन का मतलब है कनेक्शन। कोई इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ या ओवरली इंटीग्रेटेड है या लोअर, बहुत कम इंटरेक्शन जो है उसका सोसाइटी के साथ है। तो इसीलिए हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी हम 4 टाइप्स के सुसाइड देखेंगे। तो उसमें देखेंगे किसी में इंटीग्रेशन ज़्यादा है, किसी में इंटीग्रेशन कम है, तो उसको हम अभी अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे, राइट। या दूसरा कारण ये है कि कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल कितना है, राइट। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या कमिट करता है, सुसाइड कमिट करता है, राइट। ओके, देयरफॉर जो सुसाइड है इज अ सोशल फैक्ट एंड मस्ट बी स्टडीड सोशियोलॉजिकली। दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि इसको जो है सोशली स्टडी करना है, नॉट कि सुसाइड के कारण जो है पर्सनल या साइकोलॉजिकल है, राइट। तो ये डेफिनेशन है सुसाइड की, इसको एज इट इज़ आप जो है लर्न कर सकते हो। और अभी हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं यूजीसी नेट में, वो है टाइप्स ऑफ सुसाइड। तो टाइप्स ऑफ सुसाइड में वी हैव 4 टाइप्स। पहला है इगोइस्टिक सुसाइड, सेकंड है ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एंड थर्ड वन इज द एनोमिक सुसाइड, एंड फोर्थ वन इज द फेटलिस्टिक सुसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द नंबर 1 दैट इज द इगोइस्टिक सुसाइड, राइट।
तो इगोइस्टिक जो सुसाइड है वो क्या होता है उसको हम अभी देख लेते हैं। व्हेन अ पर्सन फील्स वेरी वीक कनेक्शन विद द सोसाइटी, सपोज ये कोई इंडिविजुअल है और इसका जो कनेक्शन है वो सोसाइटी, सपोज सोसाइटी के लिए मैं बहुत सारे लोग यहाँ बना रही हूँ, ऐसे आप इसको सोसाइटी समझ सकते हो। यहाँ पे इस इंडिविजुअल का जो इंटेग्रेशन है वो सोसाइटी के साथ क्या है, वीक है, लो है या जीरो कनेक्शन है सोसाइटी के साथ। ऐसी सिचुएशन में ईगोइस्टिक सुसाइड होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन क्या है, सोसाइटी से कंप्लीटली क्या है, ब्लैकआउट है, उसका सोसाइटी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो क्या है, आइसोलेटेड है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आप लिख लीजिए, आइसोलेटेड, पर्सन इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। पर्सन क्या है, कंप्लीटली अलोन फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, और क्या है, वो डिसकनेक्टेड है सोसाइटी से, क्या है, डिसकनेक्टेड। ये सारे जितने भी कारण है, डिसकनेक्टेड है, आइसोलेटेड है, डिसइंटीग्रेटेड है, ये क्या दिखाता है कि उस पर्सन का सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन या कनेक्शन क्या है, बिल्कुल वीक है या बिल्कुल जीरो है। अब हम इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं, और अगर आप इससे इसके और ज़्यादा एग्जांपल्स सोच पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा उन एग्जांपल्स को। तो इसका एक एग्जांपल है, अ पर्सन लिविंग अलोन विद नो फैमिली और सोशल सपोर्ट कमिट सुसाइड। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, बाहर रहता है, फैमिली के साथ नहीं है, कोई भी अदर पर्सन है जॉब के लिए बाहर रहता है, वहाँ पे उसका सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन कम है, कनेक्शन कम है, आइसोलेटेड फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, तो इन दिस केस जो है, जो सुसाइड हो सकता है, तो उसको हम कौन सा नाम देंगे, इगोइस्टिक सुसाइड देंगे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट हु फील आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी। तो इस केस में भी कौन से टाइप ऑफ सुसाइड होगा, जो है इगोइस्टिक सुसाइड होगा। तो इस वाले टाइप में जो इंटीग्रेशन है इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ, वो क्या होता है, लो होता है। और क्या क्या एग्जांपल जो है इगोइस्टिक सुसाइड में जो है हम ले सकते हैं, जैसे कि है डाइवोर्स इंडिविजुअल फेसिंग आइसोलेशन है, पीपल डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रिलीजियस कम्युनिटीज है, होमलेस इंडिविजुअल्स है, विक्टिम ऑफ बुलिंग है, पीपल रिजेक्टेड बाय फैमिली है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पीपल विद वीक सोशल नेटवर्क्स है, अनएम्प्लॉयड यूथ आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी है, स्टूडेंट विद नो पीयर सपोर्ट है, वो भी इक्विस्टिक सोसाइटी में आ सकते हैं, सोशली रिजेक्टेड माइनॉरिटीज़ हैं, इंडिविजुअल इग्नोर्ड एट वर्क प्लेस है, ये भी जो है इक्विस्टिक सुसाइड में आ सकता है। कोई पीपल है जो कि वर्चुअल लाइफ, ये एग्जांपल जो है आज के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल हु आर बिजी इन द वर्चुअल लाइफ, उन लोगों को सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो दे मे फील दे मे हैव वीक कनेक्शंस विद द सोसाइटी। तो ये भी हो सकता है वर्चुअल लाइफ में, है ना। या कोई आर्टिस्ट या कोई इंटेलेक्चुअल है जो कि आइसोलेटेड है फ्रॉम द सोसाइटी, उसकी ट्यूनिंग जो है सोसाइटी में अगर नहीं बैठ पा रही है, नहीं बन पा रही है बाकी लोगों के साथ, तो इन दैट केस ऑल्सो भी ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ आपने देखी भी होगी कि कोई हाँ बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया, तो क्यों हुआ ये, तो इसके पीछे एक सोशल फैक्ट है, राइट। और भी बहुत सारे हैं, कोई पर्सन है जॉब से रिटायर हो गया है, एल्डरली पर्सन है, सोसाइटी के साथ उनको कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, जॉब में उनको आइसोलेटेड फील हो रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किस में आ रहे हैं, इगोइस्टिक सुसाइड में आ रहे हैं। और इन सारों का कारण क्या है कि सोसाइटी से डिसकनेक्शन है, राइट। तो ये हो गया हमारा इगोइस्टिक टाइप ऑफ सुसाइड। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अब ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड का मतलब है कि आप सोसाइटी के साथ ओवरली इंटीग्रेटेड हो, ओवर हो रहा है आपका। ऊपर था कि इंटीग्रेशन क्या था, लो है, यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार हैं, राइट। A person who is too strongly integrated into the society and sacrifices life for the group। आप अपनी जान तक देने को तैयार हो। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है कि भलाई, है ना, कि आप दूसरों का भला करते करते खुद को गंवा बैठो।
ये इस तरह का सुसाइड है यहाँ पे, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं किसके, सोल्जर्स के, कि उन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए जान दे दी, हंसते हंसते वो उन्होंने जो है आतंकवादियों को मारते मारते जो है अपने आप को शहीद कर दिया। इसे ऐसे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे, वॉर चल रहा है अभी, है ना, और आपने अभी बॉर्डर 2 मूवी भी देखी होगी, वहाँ पे आपने बहुत सारे सोल्जर्स को ऐसे अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए देखा होगा। या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा कि कोई पर्सन अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे रहा है, अपनी कम्युनिटी के फैमिली के ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये वाला जो टाइप है ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड में, यहाँ इंडिविजुअल का सोसाइटी के लिए कुछ ज़्यादा ही क्या है, इंटीग्रेशन है, कनेक्शन है, राइट। तो ऐसे में कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, है ना, जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, मिशन पे जाते हैं वॉर में, है ना। इसके बाद है कि कोई फैमिली ऑनर के लिए अपनी जान दे दी, प्रैक्टिस ऑफ सती वाला एग्जाम्पल भी इसके अंदर ही आएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में सुसाइड बॉम्बर्स है, वो हो गया। फ्रीडम फाइटर्स डाइंग फॉर द इंडिपेंडेंस, हमारे हिस्ट्री में 1947 का जो 15 अगस्त का जो डे है, वो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सरदार भगत सिंह का नाम, है ना, और बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज का नाम जो है इसमें आएगा ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड में, है ना। जैसे मान लो बहुत सारे डिवोटीज हैं, सेक्रीफाइसिंग देमसेल्व्स फॉर द फेथ, सोल्जर्स का एग्जाम्पल हो गया। और कल्चरल ओनर सुसाइड है, सेल्फ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग डिजास्टर्स हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो किस में आते हैं, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड में आते हैं। कई लोग अपनी फैमिली का रेपुटेशन बनाने के लिए खुद का सुसाइड कर लेते हैं, है ना। पॉलिटिकल मार्टायरडम इसमें आ जा सकता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो ट्राइबल लॉयल्टी सुसाइड है, ये सारे एग्जांपल है कि किसी अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली के लिए खुद की लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर देना, राइट। तो ये आता है किसके अंदर, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड में। जो इगोइस्टिक सुसाइड था, यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है वो सोसाइटी से ख़त्म हो जाता है। आप अकेलेपन की मतलब अकेलेपन की वजह से क्या होता है, सुसाइड होता है। एंड जो ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड है, यहाँ क्या है, यहाँ अकेलापन नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए आप अपनी क्या दे रहे हो, जान दे रहे हो, राइट। मतलब पर्सन क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे रहा है, ठीक है। देन जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज एनोमिक सुसाइड। एनोमिक मतलब सोसाइटी में सडनली, सोशली और इकोनॉमिक सडन क्या हो गया है, रूल्स ब्रेक हो गए हैं। कोई सडन सोशल या इकोनॉमिक, दो शब्दों को याद रखना है। एक ऐसा चेंज आएगा, या तो वो सोशल होगा या इकोनॉमिक होगा, एंड वो क्या होगा, सडन होगा। ऑल ऑफ अ सडन कोविड आ गया, ऑल ऑफ अ सडन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ऑल ऑफ अ सडन जो है किसी की जॉब चली गई, ऑल ऑफ अ सडन किसी की लॉटरी लग गई, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, एनोमिक सुसाइड के। यानी कि एकदम से कोई चीज़ हैपन होगी, उसकी वजह से क्या हो गया, सुसाइड हो गया, राइट। तो आइदर एग्जाम्पल्स क्या है, कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, सडन जॉब चलेगी किसी की, है ना, एंड सडन वेल्थ कॉजिंग कन्फ्यूजन कि मैं मान लो किसी के पास बहुत ही पैसा आ गया कि अब मैं इस पैसे का क्या करूँ, राइट। या कुछ भी ऐसा रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो गया, या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, कोई भी किसी गवर्नमेंट सिस्टम का कोलैप्स हो गया, इन्फ्लेशन आ गया कोई, है ना, और किसी के ऊपर जो है डेब्ट क्राइसिस हो गया। ये सारे के सारे चीज़ें किसके अंदर आते हैं, एनोमिक सुसाइड के अंदर आते हैं। तो जैसे पर्सन फीलिंग लॉस्ट आफ्टर सडन अनएम्प्लॉयमेंट, कोई मतलब किसी के पास पैसे खत्म हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या बिजनेसमैन ने सुसाइड कमिट कर लिया आफ्टर फाइनेंशियल कोलैप्स, है ना। तो ये सारे किसके अंडर आएंगे, एनोमिक सुसाइड के अंदर। तो इसका करंट एग्जांपल अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जैसे कोई करियर अनसर्टेनिटी है अमंग द यूथ्स, है ना, चेंजिंग मैरिज नॉर्म्स भी इसमें आ जाएगा, कल्चरल शॉक माइग्रेशन है, फाइनेंशियल कोई फ्रॉड लॉस हो गए, ये बहुत आजकल आ रहा है। आपने ऐसा न्यूज़ सुना होगा कि पर्सन ABC के बैंक से ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से 1 करोड़, 15 करोड़, 10 लाख, 50 लाख क्या हो गए, 1 मिनट में जीरो हो गए। तो इतना बड़ा शॉक किसी को लगेगा, तो डेफिनेटली पर्सन
में कमिट सुसाइड। और ये क्या है, किस तरीके का सडन चेंज आया, इकोनॉमिक चेंज। तो इसको जो है आप करंट जो सिनेरियो में है, इस एग्जांपल को आप ले सकते हो, किसको, एनोमिक जो सुसाइड है, कि किसी के अकाउंट से सारी की सारी मनी क्या हो गई, बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं। या कोई सोशल, कोई रैपिड अचानक से समाज में कोई परिवर्तन आ गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एनोमिक सुसाइड हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो किसके अंडर आती हैं, एनोमिक सुसाइड के अंदर आती हैं। एंड लास्ट हमारा जो टाइप है दैट इज फेटलिस्टिक सुसाइड, राइट। यहाँ पे हमने देखा इस वाले में, ये दोनों का एक दूसरे में जो इगोइस्टिक और ऑल्ट्रिस्टिक है, दोनों का एक दूसरे में ऑपोजिट है। यहाँ कम लो इंटीग्रेशन है, ज़्यादा इंटीग्रेशन है सोसाइटी के साथ। यहाँ पे सडन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई सामाजिक या आर्थिक चेंज आएगा यहाँ पे। और जो फेटलिस्टिक जो सुसाइड है, यहाँ पे ना समाज में इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा किसी पर्सन की लाइफ में, कि पर्सन को अपनी जान ही गंवानी पड़ जाएगी यहाँ पे। जैसे आपने प्रिजनर्स के बारे में सुना होगा कि जो कैदियों की लाइफ होती है ना, वहाँ से तंग आके इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो है प्रिजन्स में होती हैं, तो उसकी वजह से लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, है ना। सेकंड है, अ पर्सन लिविंग अंडर वेरी ऑप्रेसिव रूल्स विद नो फ्रीडम। मान लो किसी के पेरेंट्स, आपने ऐसे कई बच्चों को देखा होगा कि बच्चों को अपना कैरियर चूज करना अलाउड नहीं है, जैसा पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चों को वैसा ही करना है। या आपने कहीं सुना होगा कि बच्चों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। उसकी वजह से बच्चे हो गए या कोई भी पर्सन है जो कि क्या है, अंडर स्ट्रेस है, ऑपरेसिव फील कर रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ऐसे कई एग्जांपल्स मे बी यू गाइस हैव हर्ड। तो ये सारे किस में आते हैं, फेटलिस्टिक सुसाइड में आते हैं। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम फेटलिस्टिक सुसाइड्स में देखें, जैसे कोई स्टूडेंट अंडर एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर, किसी बच्चे के ऊपर मान लो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है कि इस साल मुझे टॉप करना ही करना है, तो हो सकता है वो चीज़ टॉप से कहीं किसी मतलब गलत सिचुएशन में बदल जाए, तो ये भी इसके अंडर आता है। या मान लो कि कोई विक्टिम है, जो कि विक्टिम ट्रैप्ड इन एब्यूसिव रिलेशनशिप। कोई मान लो रिलेशनशिप है, वहाँ बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप है, एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी पर्सन में कमिट सुसाइड। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम इसमें आ सकता है। जो बॉन्डेड लेबर जो पहले के टाइम में होता था, बॉन्डेड लेबर, वो भी किस में आएगा, फेटलिस्टिक सुसाइड में आएगा। या ऐसे चिल्ड्रन अंडर जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, मतलब जहाँ पे बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जिनको फोर्स किया जाता है कि आपको यही करियर बनाना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको आईएएस ही बनना है, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है लेकिन आपको सिंगिंग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारी फैमिली में सब डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर ही बनना है। इसलिए पीपल हैविंग एक्सट्रीम सोशल क्या है, सोशल कंट्रोल है। एंड और ये सारे एग्जाम्पल हैं जो किस में आते हैं, फेटलिस्टिक सुसाइड में आते हैं। तो अगर हम एक रिव्यू जो है देख लें, तो इसमें इगोइस्टिक में हो गया कि सोसाइटी के साथ इंसान बिल्कुल, कोई पर्सन बिल्कुल कट हो चुका है। ऑल्ट्रिस्टिक में ये है कि आप अपनी सोसाइटी के साथ इतना ज़्यादा आपको प्यार है, कनेक्शन है, कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और जो थर्ड वन है, एनोमिक वन, इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई सडन चेंज आ जाएगा, अचानक से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आएगा जिसकी वजह से ये एनोमिक सुसाइड हो सकता है। एंड थर्ड वन कि इसमें सोसाइटी में यहाँ इंटीग्रेशन में स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट रूल, नो फ्रीडम, हाई प्रेशर है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी वजह से फेटलिस्टिक सुसाइड हो सकता है। तो these were the 4 types of the suicide given by the Emile Durkheim in his book The Suicide, A Study of Sociology, Sociological Life, published in 1897. So I hope you guys cleared with all these 4 types of suicide. अगर आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में और एग्जाम्पल्स अपने से सोच सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी अपने व्यूज़ आप ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।